हेलो एवरीवन। सो आपका हमारे चैनल लेट्स लर्न एंड क्रैक अनअकैडमी पर स्वागत है सर। फिर से मिक्स अर्थमेटिक क्वेश्चन सेशन नंबर 5 में और बात करते हैं जरा। मेरा नाम है मनीष ग्रोवर, 9 ईयर एक्सपीरियंस, वेरीफाइड क्वांट्स एजुकेटर, IBPS RRB 2013 और IBPS का प्री एग्जामिनेशन ट्रेनर 13 और 14। आप किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन अगर अनअकैडमी पर प्लान करते हैं, बैंक, SSC, रेलवे, बात ही खत्म हो गई, किसी भी तरीके का, तो आप हमारा रेफरल कोड MG सर यूज कर सकते हैं। मिक्स अर्थमेटिक सेशन नंबर 5, ये आज से जो काफी सारे बैचेस स्टार्ट हुए हैं उनकी डिटेल है, आप देखते रहिए, बैचेस का नाम पढ़ते रहिए। आप बैचेस के बारे में कुछ भी जानना चाहेंगे वो आप अनअकैडमी पर फॉलो अप ले सकते हैं। ये रहे आपके बैचेस सर, आप देख पा रहे हैं, ये आपके सामने बैचेस की डिटेल है पूरी तरीके से, जिनका पार्ट बनकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 3, 6, 2, 8, 2, 10 बैचेस आपको हर वीक लगभग 10-12 बैचेस मिलते हैं। आस्क के डाउट का फीचर को बहुत बेहतर बना दिया गया है पहले से, ताकि आप इमीडिएटली आंसर मिल सके आपको। इमीडिएटली का मतलब है कि एजुकेटर को क्वेश्चन मिलेगा, देन ही विल सॉल्व और शी विल सॉल्व और आपको भेजा जाएगा, तो उतना टाइम। अनअकैडमी हर वीक एक कॉम्बैट करवाता है जिसका पार्ट आपको ज़रूर बनना चाहिए, मैं तो कहूँगा, और इसका पार्ट बनकर आप 1 करोड़ तक के पूल प्राइज जीत सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं सर। उसके बाद CET प्रेपरेशन ऑफर अनअकैडमी का चल रहा है, RBI बैंक नाबार्ड ऑफर अनअकैडमी का चल रहा है, और ये सब ऑफर आपके अगस्त में है। और गाइस चाहिए अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन प्लान करिए, रेफरल कोड MG सर लगाइए और जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन प्लान कर लीजिए सर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 5, ठीक है। परसेंटेज का सवाल है पहला, कमीशन का देखते हैं। एक सेल्समैन को अलाउड है 9% का कमीशन टोटल सेल पे, जितनी भी वो करेगा, और 1% का बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा अगर वो जो भी सेल करेगा 20,000 से ऊपर। देखो टोटल पे तो 9 है, 20,000 से ऊपर, 20,000 से नीचे, टोटल पे तो 9 है, पर 20,000 से ऊपर 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हो, सोचने की बात है, कि 20,000 तक 9 मिलेगा, है ना, और 20,000 से ऊपर कितना मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। कितनी सिंपल सी सोचने वाली बात है कि भाई अगर टोटल पे 9 मिल रहा है, अगर टोटल पे 9 मिल रहा है तो टोटल पे तो 9 आ ही गया, 20,000 भी, 20,000 से ऊपर भी 9, और 20,000 से ऊपर एक एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि 20,000 तक 9 है, 20,000 से ऊपर 10 है। सेल्समैन की टोटल अर्निंग 6800 है, तो उसने कितने की सेल की होगी? अब दिमाग लगाओ, 20,000 पे 9% कमाएगा तो 1,800 रुपए तो यहां से कमा लेगा। अब कितने कमाने रह गए? 5,000। कहां से कमाएगा? यहां से तो जो कमाना था कमा लिया, वो यहां से कमाएगा 20,000 से ऊपर, और 20,000 से ऊपर उसे कमीशन मिलता है 10% का, यानी ये 50,000। 20,000 से ऊपर, 20,000 तक का नहीं, ये 20,000 अलग है, 20,000 से ऊपर की सेल का 10% है, तो 5,000 किसका 10% होता है? 50,000 का। तो 50,000 सेल आपने ये की, 20,000 आपकी सेल ये हो गई, तो टोटल सेल कितनी की गई? 70,000 की गई। एंड आई डू बिलीव कि आपको कंफर्म समझ आया होगा, ठीक है। लता के पास 40,000 है, उसने कुछ पैसा A स्कीम में कंपाउंड इंटरेस्ट पर 15% पे लगा दिया, बाकी पैसा B स्कीम पे सिंपल इंटरेस्ट पे 10% पे लगा दिया। शी गॉट सेम इंटरेस्ट फ्रॉम द बोथ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। बहुत आसान सवाल है, देखो स्कीम A में मान लो लता ने 100x लगा दिए स्कीम A में, स्कीम B में मान लो लता ने 100y लगा दिए। एट द एंड ऑफ
1 ईयर उनको सेम इंटरेस्ट मिला। यहां पर रेट है 15%, तो 100 पर 15% का ब्याज मिलेगा, यानी 15x। 100y पर 10% का ब्याज मिलेगा, यानी 10y। आप कहोगे ये सिंपल है, ये कंपाउंड है, एक साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो। तो ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों क्या है, सेम है। तो x बाय y कितना आ गया, 2/3 आ गया। और इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी क्या है, x बाय y ही है। x बाय y का रेशियो आ गया, 40,000 को यहां बांट लो, ये 16,000 आ जाएगा और ये 24,000 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा इस। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर एलिगेशन। एक होलसेलर चाय की 2 तरह की वैरायटी को मिक्स करता है। एक का कॉस्ट है T1, एक का कॉस्ट है 60 रुपये, और T2 का कॉस्ट है, और सर ये पर केजी है, T2 का कॉस्ट है 105 रुपये पर केजी। वो इनको मिक्स कर देता है 7:2 में। ठीक है सर, जो भी क्वांटिटी उसके पास आई है उसको वो 7:2 में मिक्स कर देगा। देखो जरा, 7:2 में मिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि 7 हिस्से इसके, 2 हिस्से इसके, या 7 किलो ये, 2 किलो ये। तो 1 किलो 60 रुपए की, तो 7 किलो 420 रुपए की। 1 किलो 105 की, तो 2 किलो 210 रुपए की। टोटल 630 रुपए में आपने 9 किलो मिक्स कर ली, तो आपको 1 किलो कितने की पड़ती होगी, 70 रुपए की पड़ती होगी। ये कॉस्ट आ गया किसका, मिक्सचर का। और आप इसको बेच देंगे 100 रुपए पर केजी पे। 70 का लाके 100 का बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट, 30 का, वो भी सीपी पे यानी 70 पे और इनटू में 100। तो आपके सवाल का आंसर आ गया 300/7% का आपको बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एंड आई डू बिलीव कि आप लोगों को कंफर्म बात समझ आई होगी, पल्ले पड़ी होगी सर। थैंक यू गाइस। एक आदमी ने 2 घोड़े बेचे 1710 के। पहले को बेचा 10% लॉस पे। तो बेटा 10% लॉस का मतलब 100 की चीज लाए, 90 की बेच दी, यानी 10:9। ठीक है। दूसरे घोड़े को 25% प्रॉफिट पे बेचा, 100 की चीज लाए, 125 की बेच दी, यानी 4:5। ठीक। अब उसने बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, ये रहा पहले का कॉस्ट, इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड, ये रहा सेकंड का सेलिंग प्राइस। इन दोनों को इक्वल कर दो, इसको और इसको। तो भाई 10-10 बना दिया, ये हो गया 8। इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, ये 10x तो ये 10x, ये 10x तो ये 9x, ये 8x। तो टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल सेलिंग आ गया, और टोटल सेलिंग प्राइस आपको 1710 दे रखा है। तो लो भाई x का वैल्यू 90 आ गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट बताओ। तो बेटा x का प्रॉफिट है और x का वैल्यू कितना आ गया, 90 आ गया। तो सवाल को अगर डिटेल में प्यार से पढ़ा जाए ना तो कामयाबी दूर नहीं है सर। और ये एक टाइम एंड वर्क का सवाल, हमेशा की तरह 5वां सवाल आपका। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय गाइस।